उसने बिना एक पल गवाए पूरी ताकत से दौड़ लगाई। पैर कांप रहे थे, सांस फूली हुई, दिल जोर से धड़कता हुआ। तभी बिन्नू अचानक रुक गया। उसने देखा उसके सामने एक बड़ा सा राक्षस खड़ा था। उसका भयानक चेहरा देखकर बिन्नू के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह बहुत पुरानी बात है, जब लोगों के पास ना मोटरसाइकिल थी, ना गाड़ी, ना बसें इतनी चलती थी। लोग अपना सफर पैदल ही तय करते थे। दूर जाना हो तो सुबह सुबह निकल पड़ते और शाम होते होते लौट आते। उसी समय की यह कहानी है, इतनी पुरानी कि आज भी गांव वाले इसे याद करके सिहर उठते हैं। उस समय बिन्नू की उम्र मुश्किल से 16 साल थी। 17 वर्ष रही होगी। सीधा साधा, मेहनती और थोड़ा डरपोक भी, लेकिन काम में कभी पीछे नहीं हटता था। उस दिन भी बिन्नू सुबह सुबह अपने मामा के घर गया था। कुछ जरूरी कागज पहुंचाने थे और थोड़ी बहुत मदद भी करनी थी। मामा का गांव उसके गांव से लगभग 5 कोस दूर था। पैदल चलकर करीब 1.5-2 घंटे लगते थे। दिन भर का काम निपटाते निपटाते समय का पता ही नहीं चला। जब बिन्नू बाहर निकला तो सूरज ढलने को था। हवा में ठंडक बढ़ रही थी और पैरों की परछाइयां लंबी होती जा रही थी। रास्ता सुनसान, शांत और थोड़ा डरावना लगने लगा। बिन्नू ने अपनी चाल तेज कर ली। जल्दी चलना पड़ेगा, रात होने से पहले घर पहुंच जाऊंगा तो अच्छा है। कुछ ही दूर चला होगा कि अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज तैरती हुई उसके कानों में पड़ी। पहले बहुत धीमी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, फिर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। ओम काल तिमिर स्वाहा। बिन्नू अचानक रुक गया। उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया। उसने कान लगाकर सुना। हाँ, आवाज वही थी, भारी, गहरी और डर से भरी। हे भगवान, इतनी रात को ये कौन है? और वह भी इस सुनसान जंगल में। बिन्नू के पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा। रास्ता सुनसान, पेड़ शांत खड़े, लेकिन आवाज चलती रही, जैसे किसी की तंद्रा टूट ही नहीं रही हो। बिन्नू का मन भाग जाने को कह रहा था, लेकिन आवाज कुछ ऐसी थी कि वो ठहर भी गया। वो धीरे धीरे बहुत सावधानी से आगे बढ़ा। कदम जमीन पर जितना हो सके उतने हल्के रखे। दिल धड़क रहा था, लेकिन वह रुक भी नहीं पा रहा था। आवाज अब पास से आ रही थी, जैसे कोई बहुत गहरे ध्यान में मंत्र जप रहा हो। उसके सामने घनी झाड़ियों का एक बड़ा झुंड था। आवाज वहीं से आ रही थी। बिन्नू ने कांपते हाथों से झाड़ी को थोड़ा हटाया और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी सांसें रुक गई। दिल जैसे सीने से बाहर आने लगा। झाड़ियों के पार वह जगह थोड़ी खुली थी। बीच में काले कपड़ों में बैठा एक तांत्रिक था। उसके सामने राख से बना हुआ एक गोल चक्र था, जिसमें अजीब सी निशानियां बनी थी। तांत्रिक की आंखें लगभग बंद थी और वह गहरे स्वर में मंत्र पढ़ रहा था। ओम काल तिमिर स्वाहा। उसके सामने खड़ा था एक छोटा बच्चा। बच्चा बिल्कुल चुप, उसकी आंखें खाली और शरीर जैसे किसी और के बस में। बिन्नू ने बच्चे को पहचानने की कोशिश की और जब पहचान गया, उसके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वो था सुमित काका का बेटा। उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकली, हे राम। तांत्रिक को शायद कुछ आभास हुआ। उसने आंखें खोली और सीधा उसी ओर देखने लगा जहां बिन्नू छिपा था। बिन्नू घबरा गया। उसने बिना एक पल गवाए पूरी ताकत से दौड़ लगाई। पैर कांप रहे थे, सांस फूली हुई, दिल जोर से धड़कता हुआ। उसे बस एक ही बात सूझ रही थी, सुमित काका को बताना होगा। तभी बिन्नू अचानक रुक गया। उसने देखा उसके सामने एक बड़ा सा राक्षस खड़ा था। उसका भयानक चेहरा देखकर बिन्नू के पैरों तले जमीन खिसक गई। राक्षस ने बिन्नू को गुस्से से देखा और हंसने लगा। वो लगातार बिन्नू को देखता ही जा रहा था। बिन्नू वहां से जान बचाकर भाग गया। उसे बस यही लग रहा था कि वो कितने जल्दी अपने घर पहुंचे। वो अपने घर पर पहुंचा और बैठ गया। उसके मन में उसी राक्षस का चेहरा आ रहा था। तभी बाहर से अजीब आवाज आने लगी। बिन्नू ने बाहर निकलकर देखा तो वो हैरान हो गया। उसके सामने वही राक्षस था। अचानक से एक जोरदार चीख गूंजी। राक्षस ने बिन्नू को मार दिया। माना जाता है कि आज भी वो तांत्रिक उसी जगह पर बैठा रहता है और अगर उसे कोई देख लेता है तो वो राक्षस उसे मार देता है।